जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि SC/ST एक्ट के तहत यदि FIR दर्ज अगर थाना में नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह का कदम उठाना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर साथियों हम चर्चा करेंगे। और SC/ST एक्ट में विक्टिम को, पीड़िता को किस प्रकार से मुआवजा मिलता है, इनके ऊपर साथियों हम वीडियो बना चुके हैं। यानी SC/ST एक्ट के ऊपर हम कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। यदि वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा क्योंकि वो भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम बेसिकली ये जानेंगे कि SC/ST एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज थाने में नहीं होता है, अगर पुलिस नहीं करना चाहते हैं तो हमें किस टाइप का कदम उठाना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा धैर्य बनाकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। और साथ ही साथ ये वीडियो भी जो है अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर कर दें। आप अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जो लोग जानकार नहीं है वो लोग भी जानकार हो। SC/ST एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये जानकारी साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दें। SC/ST एक्ट जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हालांकि जो है इसको संशोधन किया गया 2015 में, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। हालांकि जो है SC/ST एक्ट को 2018 में भी जो है संशोधन किए गए थे, लेकिन हम 2018 का संशोधन को नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि 2018 में जो संशोधन किए गए थे उसको फिर से वापस कर दिया गया था। क्योंकि 2018 में जो संशोधन हुआ था SC/ST एक्ट पर, वह संशोधन पूरी तरीके से असंवैधानिक था और SC/ST का जो हक अधिकार को छीनने वाला जो है संशोधन था। इसलिए 2018 में आप लोगों को पता है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने जो है आंदोलन किया और जो संशोधन किया गया था SC/ST एक्ट में वो फिर से वापस किया गया। तो इसीलिए हम SC/ST एक्ट का संशोधन 2015 ही मानेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2000, हम कह सकते हैं संशोधन अधिनियम 2015। तो साथियों आज हम चर्चा ये करेंगे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अगर हम FIR दर्ज करना चाहते हैं, यानी SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा करना चाहते हैं तो फिर नहीं अगर करते हैं थाने वाले तो क्या करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पुलिस वाले को तुरंत FIR दर्ज करना पड़ेगा उसे। यानी कि यदि कोई विक्टिम, कोई पीड़िता जो SC/ST से है और उसको कोई बड़ी जाति के लोग अगर उसके साथ कोई अत्याचार करता है, कोई उनके साथ क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, कोई उत्पीड़न करता है, कोई शोषण करता है, बड़ी जाति के लोग, तो SC/ST का अगर व्यक्ति अपना शिकायत लेकर अगर थाने पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो थाने का जो पुलिस वाले होंगे, जो उनका जो है काम है, उनका कर्तव्य है भैया कि सबसे पहले तुरंत जो FIR दर्ज करें। और FIR दर्ज करते ही जो है तुरंत क्या होना चाहिए, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जो अभियुक्त है उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे लोग FIR दर्ज करने जाते हैं तो पुलिस वाले जो है उस चीज़ को पूरी तरीके से गंभीरता से नहीं लेता है और FIR ही दर्ज नहीं करता है। तो फिर FIR दर्ज नहीं करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो जाता है। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बहुत सारे थाना लोग जो है ना उस चीज़ को लागू नहीं करता अपने थाने में। क्यों पता है? क्योंकि जनता को बेवकूफ़ समझता है कि जनता को कानून का नॉलेज है ये नहीं। अगर इस बात को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस जजमेंट का अगर कॉपी लेके अगर थाना पहुंच जाए, जो जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कंप्लेन अगर आती है तो तुरंत FIR दर्ज किया जाता है, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे। तो पक्का मैं बता दूं आपको कि वो पुलिस वाले को FIR दर्ज करना ही पड़ेगा। पहले ये सीखना पड़ेगा
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को ले जाके दिखाइए उसको कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर कोई पीड़िता SC/ST का आता है, अगर SC/ST के तहत मुकदमा करने, तो तुरंत पहले FIR दर्ज होगी। इसके बाद अरेस्टिंग होगी विदाउट इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच पड़ताल के पहले क्या होगा, अरेस्ट होगा। ये तो नियम जानते हैं। तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है, पहले उससे जो है गिरफ्तार किए जाते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद फिर नियम है, नियम ये है कि 60 डे में जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश किए जाते हैं। ये नियम है पूरा। मैं पहले नियम बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम उस टॉपिक पर आएंगे कि अगर FIR दर्ज ना करे तो फिर क्या करना चाहिए। पहले ये सब चीज़ जान लीजिए, इसके बाद तो मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे ही। तो नियम ये है कि 60 डे में आने के पहले क्या हुआ, FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद इसके बाद क्या होंगे, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है चुना जाता है। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो कोई SI नहीं होते हैं, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं होता है, कोई ये SI नहीं होते हैं, बल्कि कम से कम DSP रैंक का अधिकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो कम से कम DSP रैंक का अधिकारी होना चाहिए, कम से कम CO रैंक का अधिकारी होनी चाहिए पुलिस का। वही लोग जो है SC/ST एक्ट में मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया जो है 60 डे तक होता है। 60 दिन के अंदर जो है उस इन्वेस्टिगेशन को करके चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश करना पड़ता है, और तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ता भैया। यानी तुरंत जैसे FIR दर्ज हुआ पहले तो अरेस्ट होगा, अरेस्ट होकर वो चला जाएगा जेल। जेल जाने के बाद जो है जो DSP CO रैंक का जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करके फिर चार्जशीट पेश करते हैं, तब जाके उसी के आधार पर जो है कोर्ट में जाके जजमेंट होता है भाई। अगर वो पाया गया दोषी तो फिर उन्हें सज़ा, जो सज़ा है SC/ST को तो उतना सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो ये है प्रक्रिया, समझें, ये है प्रोसीजर। लेकिन होता क्या है कि भैया FIR दर्ज करने गया लेकिन FIR ही दर्ज नहीं कर रहा है, पुलिस वाला पूरा मिला हुआ है, फॉरवर्ड लोगों से मिला हुआ है, स्वर्णों से मिला हुआ, वो काम ही नहीं कर रहा है, कोई नियम कानून को नहीं मान रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये प्रोसीजर कहता है, अगर दर्ज नहीं हो रहा है FIR दर्ज, अगर थाने में नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो आप SP के पास जो है कंप्लेन करें। SP के पास, सुप्रीडेंट जो पुलिस होते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास आप एक कंप्लेन करिए। और यदि ये पुलिस SP भी जो है मिला हुआ है, अगर SP भी जो है FIR दर्ज करने में जो है टीना खींची करते हैं, ये भी जो है FIR दर्ज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आपके पास तो ऑप्शन बहुत है, 2 3 4 ऑप्शन है। तो आप जो है एक अच्छा सा एडवोकेट को पकड़िए, एक बढ़िया सा एडवोकेट को पकड़िए, जो एडवोकेट आपको बढ़िया से कोऑपरेट कर सके। उस वकील साहब से जो है एक कंप्लेन करवाइए, और वो कंप्लेन कहाँ कराइएगा, तो मैं आपको बता दूं, JMFC के पास आप जो है कंप्लेन कराइए। क्या होता है JMFC? JMFC का मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, शॉर्ट में हम JMFC लिखते हैं। तो ASP अगर भी बात नहीं मानता है तो आप क्या करें, अपना एडवोकेट के माध्यम से आप JMFC जो आपके कोर्ट में होते हैं उनके पास कंप्लेन कराइए। आप जैसे ही यहाँ पर कंप्लेन करेंगे आपका काम बन जाएगा, आपका SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास जो है ना क्या क्या ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर FIR दर्ज SC/ST एक्ट के तहत नहीं हो पा रहा है थाने में, वहाँ पूरा मिली भगत है, तो फिर आप सबसे पहले तो ये प्रोसीजर है कि पहले SP के पास शिकायत करना चाहिए, और SP अगर नहीं करता है काम तो फिर आप एक एडवोकेट को पकड़िए और एडवोकेट से जो है
आप JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो आप कंप्लेन करिए, ये आपका काम तुरंत बनेगा। आप लोग जानते हैं कि जब किसी SC ST व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस बड़ी जाति के लोग करता है तो SC ST लोगों को कई सारे मुआवजा भी दिए जाते हैं, लाखों हज़ारों में भी मिलते हैं मुआवजा। वो मुआवजा का भी आप लाभ ले पाएंगे। मुआवजा कैसे मिलता है, मुआवजा कितना इंस्टॉलमेंट में मिलता है, कितना बार में मिलता है, वो सारा कुछ साथियों हम बता चुके हैं अलग से वीडियो में। तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो वीडियो को देख लीजिएगा, मुआवजा कैसे मिलता है SC ST व्यक्ति को जिसके साथ मतलब कुछ ऑफेंस हुआ रहता है पीड़िता को। तो साथियों क्या करना है ये आपको हम बता दिए। अगर आपका JMFC से भी काम नहीं बनता है, अगर आप पैसा वाले हैं थोड़ा, ठीक ना, तो आप पता है आप हाई कोर्ट चल जाइए। ये आपको आर्टिकल 26 के तहत आपको ये राइट्स दिया गया है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपको हाई कोर्ट जाने का राइट्स है, आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं। पैसा है तो आप रिट पिटीशन लगाइए, बड़ा कार्रवाई कर दीजिए। फिर जो है ना ये SP को बुलाएगा बाबू वहाँ कोर्ट में और धुनाई हो जाएगा उसको। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास इतना सारा ऑप्शन है। तो कभी ये चीज़ मत घबराइए कि SC ST के तहत जो है हम मुकदमा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें क्या करें, घबरा नहीं जाना है। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगता है, कोई परेशानी होता है SC ST के तहत मुकदमा दर्ज करने में, करवाने में, तो आप जो है मेरे नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जहाँ तक मदद कर सकें हम मदद करेंगे, क्योंकि हमारे टीम में जो है कुल 5 से 6 जो है एडवोकेट काम करती है और वो एडवोकेट सब सीनियर है, अनुभवी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है। आप हमसे भी बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 74 है 88 है 51 है 4949 है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी बात साथियों, हम सोच रहे थे कि इस पर जो है वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, इसलिए मैंने सोच समझ के इस वीडियो को बनाया है। और SC ST एक्ट के तहत कई सारे मैंने वीडियो बना लिया है और उस वीडियो को टोटल मैं प्रयास करूंगा कि पूरा सारे SC ST एक्ट पर जितना वीडियो मैं बनाया हूँ सब मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने जो है कंपनसेशन पर, मैंने मुआवजा पर वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।